पीजी में रह, क्या पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वही यूज कर रहे हो। देखिए बेटा, ये माँ बाप को तो जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं बताओगे, कल को कोई बात हो जाती है, वो आके यहाँ पे आपसे झगड़ा करता है या मार पीटता है, तो बोलेंगे हमको क्यों नहीं बताई। माँ बाप को जो कि माँ बाप डर लगता है कि माँ बाप भी बोलेंगे क्यों आई वहाँ से, बोलेंगे। घर वालों को तो मैंने इसलिए नहीं बताया, वो कह रहा था कि दोबारा जाने नहीं दूंगा, ये वो घर पे बोला तो मैं घर वाले मेरे नॉर्मल शादी हुई थी जैसे होते लव मैरिज नहीं करेंगे थी ना। नहीं, घर में जाने नहीं दूंगा तो वैसे भी आपने छोड़ ही दिया। हाँ जी मैम, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जाने दूंगा या नहीं दूंगा, वहाँ से तो आप आ ही गए हो छोड़ के, है ना। तो मैंने किसी को मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। ये कौन है? मेरा मैं साथ में रहती हूँ, वहाँ पे जहाँ ये रहते हैं पीजी में साथ में रहते हो। बेटा देखो, आप अभी यंग हो, ठीक है, इस तरह से छोड़ के आना, अकेले रहना, घर छोड़ो, अगर आपका प्रॉब्लम है वो ठीक बात है, लेकिन घर में किसी को पता ही ना हो, फिर आपके पास नौकरी भी नहीं है, कल को कोई और गलत काम में या कोई गलत बंदे के साथ कांटेक्ट हो गया, फिर क्या होगा। हम तो ये ले लेते। अभी आप क्या चाहते हो, क्या करें? डिवोर्स चाहते हो। बेटा डिवोर्स यहाँ पे तो नहीं होता है, ठीक है। डिवोर्स के लिए तो आपको वकील करना पड़ेगा, तो वो अप्लाई करेगा कोर्ट में, ठीक है ना। तो डिवोर्स हमारे यहाँ नहीं करवाते हैं कोई भी, वो तो आपको वकील ही करना पड़ेगा। मालूम है कि कोई वकील है ना, उसके साथ बात करके तब आप डिवोर्स को फाइल करिए। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आपका झगड़ा हो गया, हम उनको बुलाएं, देखें कि क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। आपने डिसाइड कर लिया कि हमने डिवोर्स करना है, नहीं रहना उसके साथ। माँ बाप की आप सुनोगे नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे वापस जाओ उधर, इसीलिए आपने बताया नहीं। बेटा इसके लिए आपको डिवोर्स का जो है ना, ये आपको वकील करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ नहीं करते हैं। वो डिवोर्स भी तो आप अप्लाई करोगे, वो आपको बुलाएंगे, फिर उसके लिए भी समन जाएगा, वो भी आएगा, फिर भी आप लोगों की आपस में बातें करवा के देखेंगे कि शायद आप लोग समझ जाओ आपस में। ये ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और कल डिवोर्स हो गया, ऐसा तो होता नहीं, इसके लिए 1 साल लग जाता है, ठीक है, क्योंकि मीडिएशन होती है, काफी कुछ होता है बीच में, ये एकदम से नहीं होता है। आप, मेरा तो यही सलाह है बेटा कि आप माँ बाप को बता दो कि ये बात मेरे साथ ऐसे, जो भी कुछ हुआ आपके साथ, रख लिए गहने या आपका मार कुटाई हुई, धमकी दिया, जो भी किया, आप बता दो उनको साथ कि मैं छोड़ के यहाँ आ गई हूँ, मैं नहीं रहूंगी वहां पे बिल्कुल, ठीक है ना। अब वो आपका साथ दे ना दे वो अलग बात है, आपने अपनी तरफ से एक बार बता दिया उनको। अगर तो माँ बाप ठीक है तो आएंगे आपके पास बात करने, अगर वो आपको फोर्स करते हैं कि नहीं तुमको वहां जाना है वापस, तो कह दो कि मैं बड़ी हूँ, मैं अपना डिसीजन ले सकती हूँ, मैं अपना काम ढूंढ लेती हूँ, मैंने कोई वहाँ पे मार कुटाई तो नहीं करनी, वो लड़का नशे करता है, मारता है, तो मैंने क्यों रहना उधर वहाँ पे, ठीक है ना। और आप अपनी फिर जॉब ढूंढो, कोई अपना जॉब करो, और फिर आप केस लड़ो। अभी आप डर डर के रहोगे कि मैं किसी को पता तो है नहीं, मैं क्या करूँ। अब ये डर खत्म करो पहले तो, माँ बाप को बता के आपके दिमाग से एक बार डर निकल जाएगा कि चलो मैंने बता दिया, अब मैं अपना जॉब करूँ, ढूंढूं, जो भी करूँ मैं करूँगी। और माँ बाप कभी ऐसे नहीं होते कि बच्चों को ऐसे छोड़ देंगे, फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं खड़े होंगे जब उनको पता चलेगा कि ये सब हुआ है आपके साथ, ठीक है ना। और कोई बात तो नहीं है बीच की, हाँ पक्का, ठीक है। तो बेटा ये तो हम यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। इसका को मतलब बुलाने के लिए फिर यहाँ से हो सकता है कि उनका तो मतलब यहाँ से बुला के बात हो सके। आपके मम्मी पापा को यहाँ आप उनको बता दो तो वो जरूर आएंगे, हम बात कर लेंगे उनके साथ। यहाँ से हम आपके मम्मी पापा को यहाँ समन नहीं कर सकते, क्योंकि झगड़ा है आपका और आपके हस्बैंड का, ठीक है ना। वो तो आप ही बुला सकते हैं उनको। बताओ बेटा, कोई डरने की बात नहीं है ऐसी। अगर वो झगड़ा करते हैं या कुछ करते हैं, उनको हमारे पास ले आओ, हम बात कर लेंगे उनके साथ, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हम बात कर लेंगे उनके साथ कि क्यों इसको दुखी कर रहे हो। अगर ये बात है सरकारी वकील, आप अगर आपके पास पैसे नहीं है, नहीं वकील कर सकते, तो हम आपको सरकारी वकील करवा देंगे, ठीक है। डिवोर्स तो आपको बेटा कोर्ट में ही फाइल करना पड़ेगा, ओके। तो अब जब वहां से घर से निकल आए तो उन्होंने भी तो आपके माँ बाप को बोला ही होगा कि वो यहाँ नहीं है। मेरे घर पे बात हुई है, किसी को मुझे पता नहीं है, मैं बोला तो होगा मैंने। तो उनको अगर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट लिखाई हो कि हमको पता ही कि वो कहाँ चली गई,
पक्का लिखाएगी। अगर आपके हस्बैंड या आपके ससुराल वाले वहाँ पे बताया तो जरूरी होगा कि वो यहाँ से चली गई है। माँ बाप भी ढूंढते होंगे कि कहाँ है, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी लिखी होगी। आपको पीजी हाउस इतनी जल्दी कैसे मिल गया यहाँ पे? मैम जो वहाँ से आई ना, पहले भी मैं खरड़ में रहती थी। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब था जान में कि यहाँ पे पीजी वगैरह है, तो जितने में आई तो मिल गया था पीजी भी। अच्छा। एडजस्ट हो गई। ओके, तो पहले आप यही काम करते थे? हाँ जी, पहले मैं यहाँ थी तो मैं जॉब करती थी और खरड़ में रहती थी। ओके ओके, तो आपको पता था। हाँ जी। बात ये बेटा कि अभी जॉब करो, घर में बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हाँ जी। ठीक है? और गलत किसी काम में मत पड़ना, किसी गलत संगत में मत पड़ना, ठीक है? किसी भी गलत संगत में मत पड़ना और किसी की बातों में नहीं आना। सीधे सीधे आप अपना कोई जॉब ढूंढो, जॉब करो और ठीक से रहना। नहीं तो फिर ये एलिगेशन आपके जो ससुराल वाले वो भी लगाएंगे कि इसको ये सब करना था इसलिए वहां से भाग के आई है, हाँ जी। ठीक है? और अपने माँ बाप को झूठ फोन करके ये बात बताइए आप, ओके? तो ये बेटा यहाँ तो हम नहीं ले सकते इसको, ये आप जो है अपना एक वकील करिए, उसके पास दीजिए और अपने माँ बाप को झूठ बता के ना, अगर कोई बात होती है नहीं समझते तो आप यहाँ लेकर आइए, हम बात कर लेंगे, ठीक है?